सबसे पहले आपको बताएं, डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कराची चैम्बर में खिताब। कहते हैं शहरियों ने नंबर प्लेटों में छेड़छाड़ करना शुरू कर दी है। नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ क्रिमिनल एक्ट है और इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रैफिक पुलिस हर जगह जाकर शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाही फराहम कर रही है। रातों रात कोई कानून या कोई अमल शहर को तब्दील नहीं कर सकता है। आपको बताते चलें कि ये कहना है डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कि शहरियों ने नंबर प्लेटों में छेड़छाड़ करना शुरू कर दी है। नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ क्रिमिनल एक्ट है और इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रैफिक पुलिस हर जगह जा रही है। बात करेंगे शायान अली से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब ने जब से जो है वो कह सकते हैं कि बेड़ा उठाया है ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने का और हादसात में कम जो आदद व शुमार है उसमें कमी लाने का, तो तब से जो कोशिश नज़र साथ साथ जो है वो अवेयरनेस के तहत पे जो है वो प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जा रहे हैं उनकी जानिब से। जबकि अब उनकी जानिब से कहा गया है कि 12,000 जो है मज़ीद इस तरह के कैमरेज भी लगाएंगे शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, जहाँ पर जो है वो ई चालान किया जाएगा। क्योंकि अभी जो ई चालान का सिलसिला चल रहा है वो शहर के मखसूस कुछ मकामात हैं, जिसपे आई चंडीगढ़ है, शारा फैसल है और क्लिफ्टन डिफेंस समेत जो है मुख्तलिफ इस तरह के इलाके जहाँ पर ई चालान जो है किया जा रहा है। जबकि उनकी जानिब से जो है कहा गया है कि मज़ीद 12,000 जो है कैमरेज लगेंगे शहर के मुख्तलिफ मकामात पर। इसके साथ साथ अगर बताता चलूँ कि जो शहरी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ई चालान से बचने के लिए जो है वो नंबर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है वो इस तरह की अटकलियां कर रहे हैं कि कोशिश किया जा रहा है कि जिस पर चालान ना आ सके, कैमरों की आंख से बचने की कोशिश की जा रही है। उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उनकी जानिब से कहा गया है डीआईजी पीर मोहम्मद शाह की कि उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ उनकी जानिब से जो है ये भी कहा गया है कि जहां शहरियों की शिकायत थी कि पहले जो इब्तिदाई तौर पर छोटी गाड़ियों के जो मुकदमात हो रहे थे और चालान हो रहे थे, अब जो है वो हैवी के खिलाफ भी जो है भरपूर क्रैकडाउन शुरू किया है, जिसपे जो है 1 लाख रुपए का चालान भी जो है किया गया है। जब कहा है मजीद भी जो इसी तरह सिलसिला जो है बढ़ता नजर आएगा कि जो हैवी व्हीकल्स है जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगा। और इस दौरान जो है वो मुतादिद ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, जबकि गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई है। और इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि इनकी जानिब से जो है आज दावा किया गया है डीआईजी पीर मोहम्मद शाह की जानिब से कि ईदी और छिपा जो है उनके आदाद व शुमार में भी जो है अच्छा खासा जो है वाजे उस पर कमी आई है जो ट्रैफिक हादसात हैं। जबकि कहा जा रहा है कि जब से इस पर अमल दरामद करने पे जो वो सख्ती की गई है तब से जो है इस पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक हादसात में कमी आई है। लेकिन जहाँ जहाँ अभी भी शिकायत मिल रही है वहाँ पर जो है सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जबकि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ट्रैफिक एहलकार भी जो है आपको नज़र आएंगे और ट्रैफिक का निज़ाम भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। जहाँ जहाँ आज जो है कराची चैम्बर के जो मेंबरान हैं उनकी जानिब से निशानदेही की गई थी कि जल्द जो है इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ जहाँ पर जो है ट्रैफिक का निज़ाम जो है बेहतर होता नजर आता है या शहरियों की शिकायत होती है कि वहाँ पर जो लंबी कतारें लग जाती हैं, चाहे वो रिक्शे ड्राइवरों की वजह से हो या फिर जो हैवी व्हीकल्स की वजह से हो, उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ जो है 12,000 कैमरे जब लग जाएंगे तो इससे ई चालान में इजाफा होगा, जिस पे शहरियों की जानिब से जो है अब अभी तो फिल वक्त साथ देने का भी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि थोड़ी सी कमी लाई जाए। जो चालान है उसकी रकम बहुत ज़्यादा है और इस वक्त जो है वो अच्छा खासा तबका जो है वो कम आमदन से है, जो काफ़ी मुश्किलात का काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। डीआईजी ट्रैफिक ने यह भी कहा कि हादसात में बहुत ज़्यादा कमी आई है और ईदी और छिपा के जो ज़राए हैं आदाद शुमार होते हैं उनके मुताबिक भी शहर में ई चालान के बाद बहुत ज़्यादा हादसात में कमी देखने में आई है। साथ साथ उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन को जो है वो भी किया जा रहा है, उसकी पासदारी भी की जा रही है। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कराची चैम्बर में खिताब। उन्होंने क्या कहा ये जानते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो फाइन अमाउंट होता है वो डेटरेंट्स के लिए होता है और अगर कोई बंदा पहली दफ़ा देखे ना सरकार ने माफ़ किया हुआ है अभी जो यानी कि रिजीम है, तो ये भी एजुकेशन है। आपको मैं बताऊं कोई 10,000 के करीब ना लोग हमारे पास आ चुके हैं सहूलत सेंटरों पर। और जैसे जावेद साहब ने कहा कि कौन सा सिस्टम है कि कोई रिड्रेसल कैसे करे, तो टिकट के पीछे ही भाई लेकर आए टिकट, इसके पीछे ही हमारे 11 के 11 सहूलत सेंटर्स लिखे हुए हैं। आप उधर चले जाएँ और आप जाकर अंडरटेकिंग देंगे, वो भी डिजिटल है, आपको लिखना भी नहीं है, सिर्फ आपने बताना है कि मेरी गलती है और मैं इसको मानता हूँ और मुझे वेवर चाहिए, तो आपको वेवर हो जाएगा। यानी कि आपको 2 मिनट लगने हैं। और अगर उसके बाद भी आप गलतियाँ करें तो देन यू आर अ डेंजरस सिटीजन। अगर आपके लिए कोई हमदर्दी रखता है तो वो
सिटीज़न जो है सोसाइटी के ख़िलाफ़ है मेरे नज़दीक, वो आपको इस्लाह दे कि यार तुम एक दफ़ा माफ़ी मांग कर आए हो, फिर तुम जो है टिकट लेकर आ गए और फिर तुम लेकर आ गए, तो दैट मीन्स कि यू डोंट केयर अबाउट योरसेल्फ, यू डोंट केयर अबाउट लाइफ, यू डोंट केयर अबाउट द फेलो सिटीजन एंड यू आर अ डेंजरस सिटीजन। और उनके लिए फिर हम इतना सोचें कि भाई अब इनको 200 कर दो ताकि ये अफोर्डेबल हो या 400 कर लो, तो मेरे ख्याल में ये उनके साथ जाती है जो कि लॉ को फ्लाउट कर रहे हैं। डीआईजी ट्रैफिक की गुफ्तगू आपने सुनी है। शायान अली हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अच्छा शायान, ये कहिएगा कि जो एफआईआर दर्ज करने का कहा जा रहा है उन लोगों के खिलाफ जो ख़राब कर रहे हैं, अपनी नंबर प्लेट को उसमें चेंजिंग कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि किन दफ़ात के तहत एफआईआर दर्ज की जाएंगी। साथ साथ ये भी बताइएगा कि उसमें सज़ा का क्या तयन होता है, कितनी सज़ा हो सकती है। देखें, इस पर डीआईजी पीर मोहम्मद शाह की जानिब से जो है कहा गया है कि किसी भी किस्म की जो एक नंबर प्लेट होती है मोटरसाइकिल की या कार की, उस पर जो है शेरी कोशिश कर रहे हैं कि हेरा फेरी कर रहे हैं, उनके नंबर्स में भी जो हेरा फेरी कर रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है अब मुख्तलिफ इकसाम के जो है पेपर्स आ रहे हैं वो उनके ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं, जिसके तहत जो है वो कैमरे की आँख से बच सकते हैं। तो इनके खिलाफ जो है वो एक मुकदमा दर्ज होगा और मुकदमे के तहत जो है इन पर एक अच्छा खासा फ़ाइन भी होगा और इनकी गिरफ्तारी भी होगी। और इनकी जानिब से कहा गया है कि जो कानून का एक सिस्टम है उसका एक खौफ भी जो वो शहरियों के अंदर डालना चाहते हैं ताकि अच्छा शायद मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा। आपने ही जो बात की उससे एक और बात मेरे जहन में आई है कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा एड्स अब वायरल हो रहे हैं जिसमें शर्ट्स आ रही हैं जिनके ऊपर प्रिंटेड होती है, क्या कहना चाहिए, बेल्ट, सीट बेल्ट प्रिंटेड होती है, और उसके अलावा चालान के हवाले से जो नंबर प्लेट्स हैं उनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा एड्स आ रहे हैं और मार्केटिंग की जा रही है। तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, जो इस तरह के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि शहरियों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ई चालान एक कानून की जो एक कह सकते हैं कि रास्ते के तहत जो है वो काटा जा रहा है, चालान किया जा रहा है, जबकि जो इस तरह के अफवाह हैं वो गुमराह कर रहे हैं शहरियों को, जिसके तहत जो है इस तरह टी शर्ट्स के ऐड चला रहे हैं जिस पर जो वो नंबर प्लेट्स पे मुख्तलिफ इकसाम के पेपर चढ़ाने के जो वो ऐड चला रहे हैं कि इस नंबर प्लेट के ऊपर पेपर चढ़ाने के बाद जो है वो कैमरे की आंख से बचा जा सकता है। लेकिन इस पर वजाहत भी की है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से इस पर वजाहत भी जारी किया गया था कि इस तरह के जो भी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जबकि इसके साथ साथ जो है उनकी जानिब से कहा गया है कि ये मुकम्मल तौर पे जो वो फ्रॉड है, फेक है। अगर आप इस तरह के बेल्ट वाली जो है वो टी शर्ट या शर्ट पहनते हैं, कैमरा जो है वो एक AI कैमरे लगे हुए हैं और इसके तहत जो है वो वाज़े तौर पर उनको पकड़ लेगा कि ये जो है प्रिंटेड या फिर जो है वाकई सीट बेल्ट है, तो वो उससे एक तो पकड़ भी हो जाएगी। जबकि इसके साथ साथ जो नंबर प्लेट्स हैं उस पर आप शेरी क्या कर रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के पेपर्स आ रहे हैं वो उनके ऊपर जो वो चढ़ा रहे हैं, जिससे जो वो कैमरा में जो है कुछ जो वर्ड्स हैं वो मिट जाते हैं। लेकिन डीआईजी पीर मोहम्मद शाह की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की करते हुए कोई पकड़ा गया, क्योंकि कैमरेज तो नस्ब नहीं किए गए, जबकि इसके साथ जो ट्रैफिक एहलकार भी शहर में मौजूद हैं, मुख्तलिफ जो चौकियाँ बनी हुई है पुलिस की, वहाँ पर जो है ट्रैफिक एहलकार और अफसरान भी मौजूद हैं, उनकी जानिब से चेक किया जाएगा। अगर चाहे किसी भी किस्म की इस तरह की हरकत की गई पर जो वो कानून की खिलाफ वर्जी की गई, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की होगी और मुकदमा दर्ज होंगे। अब जब हम देख रहे हैं कि हैवी व्हीकल्स वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन हुआ है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, हैवी फाइन किया जा रहा है, तो इसके साथ साथ जो है अगर शहरी इस तरह की जो है घिनौनी हरकत करेंगे जिस पर जो वो कानून से बचने की कोशिश करेंगे और जिस पर जो वो कानून की आंख में धूल झोंकने की जो कोशिश करेंगे और कैमरे से भी बचने की कोशिश करेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ मुकदमा होगा, जिसके तहत जो है पीर मोहम्मद शाह की जानिब से कहा गया है कि कानून का खौफ जो है वो शहरियों में डालना चाहते हैं और इससे बड़ा फ़र्क आएगा और इब्तदाई तौर पे फ़र्क आया भी है जिन जिन शाहराहों पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शायान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। औरंगी टाउन में पुलिस ने आईजी सिंध के अहकामात हवा में उड़ा दिए। इंसदादे गुटका मावा टास्क फोर्स की कार्रवाइयाँ भी दिखाई देखी कहीं। इकबाल मार्केट की हदूद में मनशियात, जुआ, सट्टा समेत दीगर जराइम हो रहे हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि गुटका मावा ने नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया है। औरंगी टाउन में पुलिस ने आईजी सिंध के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। इंसदादे गुटका मावा टास्क फोर्स की कार्रवाइयाँ कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। थाना इकबाल मार्केट की हदूद में मनशियात, जुआ, सट्टा समेत दीगर जराइम हो रहे हैं। मुबशिर हुसैन हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं इस वक्त इकबाल मार्केट की ये हदूद है, औरंगी टाउन का ये मकाम है जहां इलाका मकीन बड़ी तादाद में
यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बताया जाता है कि आईजी सिंध के जो अहकामात हैं उसको भी पुलिस ने हवा में उड़ा दिया है। बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। एहतजाजी धरने की सूरत इख्तियार कर गया है। एतराफ़ के ट्रैक को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसमें मंशियात हो, जुआ सट्टा हो। साथ ही इलाका मकीन है, इनसे जानते हैं। बताइएगा, एहतजाजी धरना जो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, ये क्यों कर रहा है, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे लिए यहाँ पर आएँ। सर, कहने की बात ये जो सट्टा, जुआ और ये चर्स आइस के अड्डे चल रहे हैं, इसके लिए हमने एक मुहिम बनाई है। सारे हम लोग इंशाल्लाह एक साथ हैं, ठीक है। और ये चर्स वगैरह और ये मावे गुटखे के, इसके ख़िलाफ़ हमने मुहिम बनाई है, ये बंद करवाना चाह रहे हैं सर। पूरा इलाका हमारे साथ है, पूरे आप आवाम देख सकते हैं, ठीक है सर। ये तोकील नामी शख्स है, उसका मावा चल रहा है, ठीक है। और चर्च के अड्डे भी चल रहे हैं सर, और ये सट्टा वगैरह चल रहा है, पेट्रोल बिक रहे हैं सर। इस चीज़ के ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं। ये बताएं कि इस इलाके में क्यों पुलिस जो है वो काम नहीं कर रही, क्यों ऐसे इकदामात नहीं उठाए जा रहे, बताइए। सर, मैंने 15 कॉल की थी, मैंने यहाँ से बाकायदा बंदे भी उनको दिए हैं। मैं थाने भी गया हूँ, थाने जाके मैंने उनको कहा सर आप मेरी मौजूदियत पे एफआईआर काट दें सर। बोलते हैं नहीं। उल्टा जब मैं थाने पहुँचा हूँ तो वो सारे लड़के छूट गए थे सर। छूटने के बाद सर मुझे उल्टा दबाया गया है, मुझे प्रेशराइज़ किया गया है। प्रेशराइज़ करने के बाद मैंने कदम काम करने के बजाय दबाव डाला जा रहा है। ये कहा जा रहा है लोगों की तरफ से, पुलिस की जानिब से दबाव डाला जा रहा है। औरंगी टाउन में पुलिस ने आईजी सिंध के अहकामात हवा में उड़ा दिए। इंसदादे गुटका मावा टास्क फोर्स की कार्रवाइयाँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। थाना इकबाल मार्केट की हदूद में मनशियात, जुआ सट्टा समेत दीगर जराइम हो रहे हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि गुटका मावा ने नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया है। औरंगी टाउन में पुलिस ने आईजी सिंध के अहकामात हवा में उड़ा दिए। इंसदादे गुटका मावा टास्क फोर्स की कार्रवाइयाँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। थाना इकबाल मार्केट की हदूद में मनशियात, जुआ सट्टा समेत दीगर जराइम हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कैबिन्स पर आम तौर पर मुज़िर सेहत अशिया की फ़रोख्त हो रही है। गुटका मावा ने नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया है, ये कहना था इलाका मकीनों का। उन्होंने कहा औरंगी टाउन के मुख्तलिफ मकामात पर सरेआम गुटका मावा के ख़िलाफ़ मुतादिद दरख्वास्तें दी। पुलिस को 15 मददगार पर कॉल करके मावे गुटखे के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। मौसम की तब्दीली के साथ ही वबाई अमराज फैल गए। नज़ला, ज़ुकाम, डेंगू, मलेरिया समेत दीगर बीमारियों की शरह में इजाफा हो गया। माहिरीन ने एहतियात अपनाने की हिदायत कर दी। इब्राहिम रिन से तफसीलात देंगे, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल मौसम तब्दील होते ही शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू, मलेरिया और वबाई जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं वो वबाई सूरत इख्तियार करती जा रही हैं। ख़ासतौर पर वायरल इन्फेक्शन में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है और मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो है मरीज़ आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के गुंजान आबाद इलाके औरंगी टाउन में, जहाँ पर अर्बन हेल्थ सेंटर औरंगी टाउन नंबर 10 में मौजूद हैं हम, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब से पूछेंगे। फ़ैज़ा इंतखाब साहबा स्टाफ मौजूद है हमारे साथ, इनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। आप बताएं, इस मौसम में क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए? इसमें ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को बड़ा ओढ़ कर लपेट के उनको रखा जाए, ठंडे पानी से परहेज़ किया जाए और पानी को ढक के रखा जाए, क्योंकि डेंगू और मलेरिया बहुत फैला हुआ है। मच्छरों से बचाव की कोशिश की जाए और ख़वातीन ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट है वो अपना ख़ास ख्याल रखें और छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे उनके सीने पर बहुत ढक के रखा जाए ताकि बीमारी ना फैले। और मरीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, 250 से 300 बढ़ते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे ज़्यादा उसमें बच्चे हैं बीमार। DHO साहब की तरफ से क्या हिदायत दी गई है, कौन कौन से टेस्ट यहाँ फ्री हो रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास तमाम टेस्ट फ्री हो रहे हैं, ख़ास तौर पे मलेरिया और डेंगू हमारे पास फ्री हो रहे हैं और बाकी दवाइयाँ भी हमारे पास से सब फ्री मिलती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फ़ैज़ा इंतखाब साहबा ने बताया कि यहाँ पर जो है DHO डॉक्टर लजपत की जानिब से यहाँ पर तमाम सहूलियात फ़राम की जा रही हैं और इस हवाले से यहाँ पे आने वाले जो मरीज़ हैं उनको भी तमाम सहूलियात फ़राम की जा रही हैं। तो इनका कहना है कि ख़ास तौर पर हमला ख़वातीन और बच्चों को भी चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएँ और अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है कि उनको कोई डेंगू या मलेरिया का शुबा होता है तो फौरी तौर पर तशख़ीस कराएँ ताकि उनका फौरी इलाज मुमकिन हो सके। जी, ई चालान की वसूली पर MKM पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त करने का मुतालबा कर दिया। रुकन सिंध असम्बली नजम मिर्जा कहते हैं कि पंजाब में ई चालान वसूल किया जा रहा है तो उसकी सड़कें भी देखी जाएं, चालान की रकम शहरियों की दस्तरस में रखी जाए। कुछ देर कबल नजम मिर्जा ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू की। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार उनसे बात कर रहे थे, जानते हैं।
बिल्कुल, शहर कायद में ई चालान जो है वो नाफिज हो चुका है। शहरियों से रोज़ाना की बुनियादों पर हज़ारों चालान जो है वो किए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली नजम मिर्ज़ा। क्या समझते हैं, ये ई चालान के ख़िलाफ़ या ई चालान की हिमायत करते हैं या इसकी मुखालफत करते हैं? देखिए, मसला ये है कि जब आप लोगों को चीज़ डिलीवर नहीं करते और फिर कोई चीज़ अच्छी चीज़ भी आप इम्पोज करते हैं तो वो शहरियों के लिए दर्द सर बन जाता है। हुकूमत सिंध ने यहाँ पे सड़कें दी हुई हैं, ना यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना सड़कों की हालत, ना लेन्स हैं, ना ट्रैफिक के स्पीड के सिग्नल्स लगे हुए स्पीड लिमिट के। तो उसको जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे और उसके बाद आप इतने हैवी जुर्माने, इतने भारी जुर्माने आयद कर देंगे तो ये आवाम के लिए अजियत का बाइस बन जाएगा। अब आपने देखा है कि हेलमेट पे और सीट बेल्ट ना लगाने पे ही अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, बिल्कुल पूरी दुनिया में ये हो रहा है, लेकिन जब तक आप लोगों को डिलीवर नहीं करेंगे और डिलीवर ना करने की सूरत में इतने भारी जुर्माने आयद कर देंगे तो ये आवाम उसके दर्द सर होगा और हम उसके मुखालफत करेंगे। जो एक कंपैरिजन आ रहा है कि यहाँ पर जो है हेलमेट ना होने का और वहाँ पे हेलमेट ना पहनने का जो जुर्माना है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ क्या दी हुई हैं उसका भी कंपैरिजन कर लें, जो सड़कों की हालत है उसका भी कंपैरिजन कर लें, जो वहाँ पर दूसरे बुनियादी सहूलियात की आवाम तक डिलीवरी है और वो भी दोनों का वो कर लें, फिर जो चालान आपने आयद करना है लोगों पे वो आयद करें। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हुकूमत को ई चालान लेने से पहले जो है शहर कायद पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। ई चालान की वसूली से कबल जो है शहर की स्ट्रीट लाइट्स और सड़कों को दुरुस्त करने से मुतालिक जो है वो इक़दामात उठाए जाएँ। जी। पाकिस्तान स्टील मिल्स के सिक्योरिटी इंचार्ज का मलिर कोर्ट में वकला पर तशद्दुद का मामला। जमानत के लिए आने वाले सिक्योरिटी इंचार्ज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दाऊद सादिक कियानी के खिलाफ थाना मलिर सिटी में FIR दर्ज। FIR मंसूर जरदारी मुद्दत में दर्ज की गई है। बात करेंगे मुबशिर हुसैन से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के सिक्योरिटी इंचार्ज का मलिर कोर्ट में वकला पर तशद्दुद का ये मामला है। जमानत के लिए आने वाले सिक्योरिटी इंचार्ज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जाता है हुकाम का कि ये गुज़श्ता रोज इनकी स्टील टाउन थाने में जो है वफीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी जमानत के लिए इन्होंने आज अदालत का रुख किया था। दाऊद सादिक कियानी के खिलाफ दोबारा जो है वो थाना मलिर सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें वकला पर तशद्दुद समेत दीगर दिफात के तहत दर्ज किया गया है। FIR मंसूर जरदारी है, उनकी मुद्दत में थाना मलिर सिटी में दर्ज की गई है। FIR में लाइट्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट सेक्शन 3 और 4 शामिल की गई हैं। FIR में दफा 504 और 506 PPC भी जो है वो शामिल हैं। वकला पर तशद्दुद, जान से मारने धमकी के बाद वकला एक्ट जो है वो इस FIR में शामिल किए गए हैं। मजीद जो गिरफ्तार मुल्जिम उससे तफ्तीश भी जो है वो जारी है। मुबशिर हुसैन, ये बताइएगा, ये जो सारा वाक़या है इसका पस मंज़र थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा हमारे नाज़रीन के समझने के लिए। जी, जैसा कि स्टील मिल मुलाजमीन का जो जबरी बरकतियों पर यह एहतजाज मामला था, चंद रोज कबल जो है वो मरकजी गेस्ट हाउस है स्टील मिल का, वहाँ एहतजाज किया जा रहा था। एहतजाज के बाद घंटों से जो 12 घंटे से जायद एहतजाजी धरना के बायस जो है वो जो गेस्ट हाउस थे के जो CEO थे असद इस्लाम मोहानी, वो जो है वो अंदर महसूर थे। उसके बाद रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जो है वो पहुंची, घेराव किया गया गेस्ट हाउस का कि बाहिफाजत जो है वो CEO को गेस्ट हाउस से निकालकर दूसरे हिफाजत वाले मकाम पर मुंतकिल किया जाए। इस दौरान जो है वो धरने के जो मुजाहिदीन थे और पुलिस में झड़प हुई, हवाई फायरिंग भी की गई, हुकाम की जानिब से लाठीचार्ज भी जो है वो मुजाहिदीन पे किया गया। उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी जो इंचार्ज थे, जो दाऊद कियानी, जो आज दूसरे मुकदमे में नामजद हैं, इन्होंने एक जाली FIR जिसमें 40 नामालूम ओहदेदारान और एक बच्चे को भी जो है वो उसमें इंदराज करवाया गया था। उसके बाद जब इस मामले में तजाद हुआ तो अदालत में जब ये मामला जेर समाअत आया तो इनको फौरी तौर पर बेल दे दी गई। उसके बाद दूसरा जो मीर अब्बास तालपुर के खिलाफ जो जाली मुकदमा था